हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आईटीआई फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर में अगर आपको पास होना है अच्छे नंबर से तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। 100% यही पेपर आएगा 28 जुलाई को। तो जिनका भी 28 जुलाई से फर्स्ट ईयर का आईटीआई का पेपर शुरू है वो सभी इस वीडियो का ये पेपर पूरा याद करके जाओ। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यही पेपर आपका आएगा 28 जुलाई के दिन। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर है, वीडियो को पूरा देख लेना और सारे प्रश्न याद कर लेना। एक भी प्रश्न को स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे वही प्रश्न आ जाएगा, बाद में आप पछताओगे। इसलिए अच्छे नंबर से पास करना है इलेक्ट्रीशियन का पेपर, तो पूरा वीडियो देखना एंड तक, सारे क्वेश्चन याद कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है और 100% यही पेपर आएगा आपका आईटीआई फर्स्ट ईयर में। वीडियो को शुरू करें उससे पहले जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी के सभी एक साथ लाइक बटन को दबा दो। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका फ़र्ज़ बनता है लाइक कर दो सभी के सभी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दो, दबा के शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ में, आपके दोस्त की हेल्प हो जाएगी। सभी ग्रुप में शेयर कर देना इस वीडियो को। अगर आप ITI का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का वीडियो रोज़ाना देखना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। दोनों लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, जिसको जो सूट करता है लैंग्वेज वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। साथ साथ में आप भी हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताते रहिएगा। सभी के आंसर वीडियो के लास्ट में मैं कमेंट में चेक करूँगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। और साथ में दोस्तों, इससे आपको फटाफट से प्रश्न याद हो जाएगा, इसलिए कमेंट जरूर करना सभी का क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पोल माउंटिंग वितरण ट्रांसफार्मर में कौन सी शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? विच कूलिंग मेथड इज यूज्ड इन द पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर? तो इसका राइट आंसर फटाफट से बताइए कमेंट में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल जो है ना, ये दोस्तों शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है पोल माउंटिंग वितरण ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हूबहू फर्स्ट ईयर आईटीआई का जो आपका आईटीआई का फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होगा हूबहू इलेक्ट्रीशियन का यही पेपर आएगा। 100% यही पेपर आएगा, इसलिए सारे क्वेश्चन याद कर लेना एग्ज़ाम से पहले कि एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो ये सारे प्रश्न याद करके जाइएगा। 100% रियल पेपर है जो कि आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो ये असामान्य स्थिति में सर्किट स्वचालित रूप से टूट जाता है। ब्रेक्स द सर्किट ऑटोमेटिकली एट अब नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पे सी नंबर जो ऑप्शन है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सर्किट ब्रेकर का कार्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। चमकदार दक्षता, चमकदार दक्षता की इकाई क्या होती है? फटाफट से बताओ। सभी आंसर कमेंट में करते रहिए, लास्ट में सभी के आंसर चेक करूंगा। स्कोर भी बताइएगा कमेंट में लास्ट में कि कितना स्कोर बना है इस पेपर में आपसे, और आंसर सभी कमेंट कीजिए। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेस एफिशिएंसी? चमकदार दक्षता की इकाई होती है ल्यूमेन प्रति वाट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आंसर जिनका भी ऑप्शन ए आया है कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल सही है। फटाफट से प्रश्न याद हो जाएगा, कमेंट करते रहिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एकल फेज एसी सर्किट में फेज विस्थापन क्या होता है? व्हाट इज़ द फेज डिस्प्लेसमेंट इन ए सिंगल फेज एसी सर्किट? एकल फेज एसी सर्किट में जो फेज विस्थापन होता है ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, धारिता की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपिटेंस? कैपिटेंस का यूनिट धारिता की इकाई होती है फेराड। क्या होती है? फेराड होती है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है कमेंट में उनका आंसर सही है। सभी के सभी आंसर साथ साथ में कमेंट करते रहो, इससे आपको प्रश्न जल्दी याद होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, चित्र में दिखाए अनुसार प्रतीक का नाम क्या है? यहाँ पे आपको जो चित्र दिख रहा है ना इसका प्रतीक का नाम बताना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल एज शोन इन द फिगर? तो इसे बोलते हैं बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच, मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल इसका नाम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? Which type of joint is used for extending the length of conductor in overhead lines? इसके लिए हम दोस्तों वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का उपयोग करते हैं। जिनका आंसर बी आ रहा है उनका आंसर सही होगा। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का यूज़ करते हैं ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यदि प्रेरकत्व L1 L2 और L3 है, श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रेरकत्व ज्ञात करो। कुल प्रेरकत्व का सूत्र बताना है। व्हाट इज द टोटल इंडक्टेंस इफ 3 इंडक्टर्स L1 L2 एंड L3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में जो प्रेरकत्व का सूत्र होता है ना, वो जुड़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, L1 L2 L3, तीनों को जोड़ दो, L1 + L2 + L3, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल जो है ना इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे LT बराबर होगा L1 + L2 + L3। ए यहाँ पे जिनका भी आंसर आ रहा है कमेंट में, उनका आंसर सही होगा। सभी के सभी आंसर कमेंट में बताते रहिए, इससे आपको जल्दी प्रश्न याद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। वेयर द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग हम मात्रा दर्ज करने के लिए करते हैं। टू रजिस्टर द क्वांटिटी। ऑप्शन यहाँ पे बी, जिनका भी आंसर आया है उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, RLC श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ ए RLC सीरीज सर्किट। RLC श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए सूत्र होता है Z बराबर R² अंडर रूट में है ये सब, ठीक है, R² + XL - XC का होल स्क्वायर। ये होता है आपका RLC श्रेणी परिपथ में प्रतिबाधा इम्पीडेंस Z का फॉर्मूला, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया हुआ है, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, सभी प्यारे दोस्त जितने भी वीडियो देख रहे हो सभी के सभी एक साथ वीडियो को लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त की मदद करने के लिए सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना। ITI का रोज़ाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का रोज़ाना वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद पास वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। 100% रियल पेपर है, और यही पेपर आपसे ITI फर्स्ट ईयर में इस बार पूछा जाएगा, इसलिए लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करो, क्योंकि जो क्वेश्चन स्किप करोगे हो सकता है वही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाए। इसलिए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और सारे प्रश्न याद कर लेना। एग्ज़ाम से पहले ये जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आएगा पेपर में, इसलिए सारे प्रश्न याद कर लो अगर अच्छे नंबर से पास करना है एग्ज़ाम तो। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति इकाई ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दिए गए चमकदार प्रवाह को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द टर्म रेफर्स द ल्यूमिनेस फ्लक्स गिवन बाय लाइट सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लुमिनेस इंटेंसिटी। प्रति इकाई ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दिए गए चमकदार प्रभाव को ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कहते हैं। जिनका भी आंसर कमेंट में बी आया है उनका आंसर सही होगा। सभी के सभी आंसर करते रहेंगे, सभी के आंसर चेक करूंगा लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, गीजर में थर्मोस्टेट द्वारा बनाए रखी जाने वाली तापमान सीमा क्या होती है? व्हाट इज़ द टेम्परेचर रेंज मेंटेन्ड बाय थर्मोस्टेट इन गीजर। तो इसमें जो गीज़र में थर्मोस्टेट द्वारा बनाई रखी जाने वाली जो तापमान सीमा होती है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ओम मीटर को गैर रेखिक पैमाने के साथ क्यों वर्गीकृत किया जाता है? वाई द ओम मीटर इज ग्रेजुएटेड विद नॉन लाइनर स्केल। ये ओम मीटर है, इसको गैर रेखिक पैमाने पर वर्गीकृत इसलिए किया जाता है क्योंकि ये करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फॉर्मूला आपने देखा होगा, V बराबर होता है I × R, ठीक है। और यहाँ पे जब हम I की बात करते हैं तो I बराबर हो जाता है V/R। तो जो I का है ना संबंध V से, वोल्टेज से धारा का संबंध समानुपाती का है। करंट के साथ वो जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध का जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इसलिए ओम मीटर को हम गैर रेखिक पैमाने के साथ वर्गीकृत करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेगर को निष्क्रिय रखने पर सूचक के स्केल पर कहीं भी क्यों रहता है? मेगर को निष्क्रिय रखने पर सूचक स्केल पर कहीं भी क्यों रहता है, ये प्रश्न है। फटाफट से बताइएगा क्या आंसर होगा। वाई द पॉइंटर इज एनीवेयर ऑन द स्केल एज द मेगर इज केप्ट आइडल। तो ये होता है यह बला घूर्ण को नियंत्रित नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉट हैविंग कंट्रोलिंग टार्क, इसलिए मेगर को निष्क्रिय रखने पर सूचक स्केल पर कहीं भी रहता है। ऑप्शन यहाँ पे ए, जिनका भी आंसर आया है कमेंट में उनका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? विच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल्स। इसमें हम अमोनियम क्लोराइड
विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया है कमेंट में, उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, करंट ट्रांसफार्मर के कोर में कम प्रतिक्रिया और कम कोर हानि क्यों होती है? वाई द कोर ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉस। ये दोस्तों रीडिंग में त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए टू मिनिमाइज द एरर इन द रीडिंग, टू मिनिमाइज द एरर इन द रीडिंग, रीडिंग में त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर के कोर में कम प्रतिक्रिया और कम कोर हानि होती है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है कमेंट में, उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। सभी के सभी कमेंट में आंसर करते रहो, सभी के आंसर लास्ट में चेक करूंगा और स्कोर भी अपना ज़रूर बताइएगा लास्ट में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, चल लोहे प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए हम कोई सिरा अंकन नहीं होता, नो टर्मिनल मार्किंग होता है ये। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भूमिगत केबल का कौन सा भाग धातु आवरण को जंग से बचाने का काम करता है? विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटेलिक स्टील्थ अगेंस्ट कोरोजन। तो ये दोस्तों बेडिंग वाला जो भाग होता है ना भूमिगत केबल में, बेडिंग वाला भाग ये धातु आवरण को जंग से बचाने का काम करता है। जिनका भी आंसर बी आया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो इतना ही क्वेश्चन है इस पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पेपर में। अगर आपने ये सारे प्रश्न याद कर लिए हैं तो आप ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन पेपर में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। वीडियो पूरा देखने के लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो को समाप्त करने से पहले सभी प्यारे दोस्त एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना रोज़ाना वीडियो देखने के लिए ITI फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।